पाकिस्तान के अतिब्बा के दिलों की धड़कन, कायद अतिब्बा मोहतरम जनाब प्रोफेसर हकीम मंसूरुल अजीज, आपकी भरपूर तालियों की गूंज में तशरीफ लाते हैं। इस्तकबाल कीजिए प्रोफेसर हकीम मंसूरुल अजीज। आपकी हम सलाम होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं मंसूरुल अजीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ीन अतिब्बाए किराम और मुहतरम स्टेज पर जलवा फगन अस्हाबे इक़्तिदार और मुहतरम मुहक्किकीन किराम, आज मुझे इस मजलिस में शरीक होकर बहुत खुशी और राहत महसूस हो रही है कि इल्म का सफ़र, अमल का सफ़र और तहकीक का सफ़र बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और हम कुश्तों के पुश्ते लगा रहे हैं और अमराज को इंशाअल्लाह हम अब भागने नहीं देंगे। हमने ये तहैया कर रखा है कि गुलशने सेहत की हिफाजत के लिए जिस हद तक हो सका, जिस तरीके का हो सका और जिस तर्ज का हो सका, हम इंशाअल्लाह हथियार उठाएंगे और इस दुनिया से अमराज का खात्मा करते रहेंगे। क्योंकि मजलिस एक कुश्ता साजी की है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को इसी तरफ समेटता हूँ। इस कायनात की तमाम चीज़ों में एक जो बात बहुत सोचने की, समझने की है, वो ये है कि ये कायनात मरबूत तौर पर पैदा की गई है, मरबूत तौर पर पैदा की गई है। इस दुनिया की एक छोटी से छोटी चीज़ भी और एक बड़ी से बड़ी चीज़ भी पैदा करने का एक मकसद था, सिर्फ एक मकसद, और वो है इंसान। इस कायनात में सबसे कीमती चीज़ और सबसे कीमती खजाना अगर कोई है तो वो इंसान का है। और इंसान की अगर कोई सबसे कीमती चीज़ है दोस्तों, इंसान पैदा किया गया है और कायनात पैदा की गई है सिर्फ एक मकसद के लिए, और वो है अल्लाह ताला को पहचानना, वो है अल्लाह ताला के आगे इज्जो नियाज करते हुए उससे कुछ मांगना और उसको अपना रब मानना। इस मकसद के लिए इस कायनात को पैदा किया गया है और मांगने वाली सिर्फ एक हस्ती है और उसका नाम इंसान है। बाकी चीज़ें जो अल्लाह से मांगती हैं, दिन रात उसका विर्द करती हैं, दिन रात वज़ाइफ करती हैं, अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती हैं, लेकिन उनके पास इख्तियार नहीं है कि उस तस्बीह से रुक जाएं। इंसान को इख्तियार दिया गया है कि चाहे ये बयान करे चाहे ना करे, ये इख्तियार इसके पास है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो शख्स अल्लाह की इस कायनात पर तसर्रुफ़ करता है और इसकी मुख्तलिफ़ अनवा अक़साम की अशिया को इस्तेमाल में लाता है और वो इंसान के लिए इस्तेमाल करता है, वो इस कायनात का कीमती इंसान है। और अगर वो इस्तेमाल में ला रहा हो और वो इंसान की सबसे कीमती चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहा हो, तो वो मर्द मुसलमान जो है, वो मर्द कोहकन जो है, वो इस कायनात का सबसे बड़ा हीरो होता है। ईमान के बाद सबसे बड़ी कीमती चीज़ जो है इंसान की सेहत है, और इसकी हिफाजत इस कायनात का सबसे बड़ा उतला है जिसको हल करने के लिए अल्लाह ने आपको मबूस किया है। अपने आप को पहचानिए और अपने अंदर खुद एतमादी पैदा कीजिए।
अपने आप को जानिए और इस जानने के मुताबिक अपने अंदर इस्तेदाद पैदा कीजिए। ये इस्तेदाद पैदा कहाँ होती है? ऐसी ही कॉन्फ्रेंसों में ये इस्तेदाद पैदा होती है, ऐसे ही तरबियत गाहों में ये इस्तेदाद पैदा होती है, ऐसे ही इकट्ठे बैठ के ये इस्तेदाद पैदा होती है। और याद रखिए कि हम सब लोग एक ही मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं, और वह है अल्लाह की रज़ा को तलब करना, अल्लाह की खुशनुदी को तलब करना। अगर ये हमारे जहनों से माइनस हो गया तो कुश्ता साजी तो हिंदू भी करते हैं, सिख भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं, सारी दुनिया करती है। हम में और उनमें ये फ़र्क है कि ये हमारे आबाओ अजदाद का विरसा है, ये हमारे आबाओ अजदाद का विरसा है, पूरी की पूरी तिब अंबिया का विरसा है। और अगर हम उन तारीख़ के हीरों का जिक्र न करें जिन्होंने केमिस्ट्री की बुनियाद डाली थी, तो अलूम की तारीख़ अधूरी रह जाती है। और जिन्होंने केमिस्ट्री की बुनियाद डाली थी उनके सामने एक ही मकसद था, और वो ये था कि इस कायनात को उन अजायबात से रोशनास कराया जाए जो इंसानी वजूद के क़याम के लिए ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि ये अजायबात जो इंसानी वजूद को कायम रखने के लिए होते हैं, ये कैसे वजूद में आए? ये इंसान तो वो था, इस्लाम से पहले की तारीख को आप पढ़ें, ये इंसान तो वो था जो चाँद को पूजा करता था, जो सितारों को पूजा करता था, जो सूरज को पूजा करता था, जो आग की पूजा करता था, जो पत्थरों को पूजता था। ये इस्लाम था कि जिसने बताया कि चाँद और सूरज और सितारे सब के सब एक अल्लाह की बारगाह में रोज़ाना हाज़िरी देते हैं, और मुसलमान को ये इम्तियाज़ हासिल है कि उसने इन तमाम मखलूक़ात से तसर्रुफ़ का तसव्वुर ख़त्म किया और सिर्फ अल्लाह के साथ इस तसव्वुर को जोड़ दिया। कभी भी केमिस्ट्री सतह पर न पहुँची, कभी भी साइंसी इजादात जहाँ तक न पहुँची। अगर इंसान उसी जगह पर खड़ा होता, इस्लाम ने इसको वहाँ से निकाला और एक इल्म की बुनियाद दी, और जो हमेशा के लिए जहालत को दबा के रख दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो कहा कि वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को हमने तमाम अलूम सिखा दिए। इंसान की घुट्टी में अलूम पड़े हुए हैं, और उन लोगों के शाबाश के जो उस घुट्टी से निकाल कर उन्हें उजागर करते रहते हैं और दुनिया को दिखाते रहते हैं और दुनिया को सिखाते रहते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं जो सबसे अहम बात आप तक पहुंचाने वाला हूं वो ये है कि लोग तिब्बे यूनानी के ऊपर या तिब्बे इस्लामी के ऊपर एक फतवा जड़ देते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो कब्रों में चले जाते हैं, अपने राज नहीं बताते। और ये कॉन्फ्रेंसें ये बताती हैं आपको कि हम राज बताते नहीं, सिखाते भी नहीं। हम इन राजों को छुपाते नहीं हैं, ये छुपे हुए थे भी नहीं। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह इल्हाम फरमाते हैं। किस बुनियाद पर? इस बुनियाद पर कि हमारे रिसेप्टर उसको कबूल करने के लिए तैयार हों, और उस शख्स के रिसेप्टर कबूल करने के लिए तैयार होते हैं जो इल्म को फैलाना जानता है। जहाँ हम इल्म को समेट देते हैं वहाँ इल्म ख़त्म हो जाता है, और जहाँ हम उसको फैलाना शुरू कर देते हैं वहाँ इल्म फैलता है और वापस हमारे पास आता है, और एक अच्छे तरीके से हमारे पास आता है, और एक सुलझे हुए तरीके से हमारे पास आता है। फिर हम उसकी क्वालिटेटिव नेचर को भी जानते हैं, फिर क्वांटिटेटिव नेचर को भी जान जाते हैं। तजर्बात की इस दुनिया के अंदर, मुशाहिदात की इस दुनिया के अंदर, तसव्वुरात के इस दुनिया के अंदर अगर तिब्बे इस्लामी न होती तो यकीन जानिए कि बीमार इंसानियत पता नहीं किस किस चौखट के आगे जाके सजदा रेज़ होती। यह आप लोगों का हुनर है
آپ لوگوں کا کامیابی ہے، آپ لوگوں کی یہ صفت ہے کہ آج ایلوپیتھک کے جو ملٹی سٹوریز بلڈنگ اور ہاسپٹلس کھڑے ہیں اس کی بنیاد آپ ہیں، اس کی بنیاد آپ ہیں۔ لیکن اس ساری کہانی میں ہم کہاں رہ گئے؟ امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ اس سارے سینیریو میں جو ہمارا ایک مقام تھا، جہاں ہم کھڑے تھے، جہاں سے ہم نے چلنا تھا، وہ منزل کیوں کھو گئی؟ شیطان کی استعماری طاقتوں نے فرنگ کے استعمار کو استعمال کیا اور کتابیں جو اپنے آبا کی تھیں ان کو انگریزوں نے اپنے نام سے شائع کرنا شروع کر دیا۔ ہم نے تو طب یونانی کو اس لیے یونانی آج تک کہا کہ یونان میں اس کا ابتدا کا سورج طلوع ہوا تھا، اور یارو انہوں نے تو ہماری کتابوں کو اپنے ناموں سے شائع کر دیا۔ آپ کو اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے ہیں۔ ابن سینا نے اگر پرانی کتابوں کے حوالے دیتے ہوئے جالینوس، ارسطو، سقراط دس اینڈ دیٹ بتایا کہ رطوبات قریبات الانعقاد وہ ہوتی ہیں جو عضو بننے کو تیار ہوتی ہیں، تو ریسیپٹر کا تصور دیا۔ آج ہم ریسیپٹر تو پڑھتے ہیں لیکن رطوبات قریبات الانعقاد نہیں کہتے۔ ہماری ٹرمینالوجی کو تبدیل کر کے بات وہی رہنے دی اور بات اپنے نام لگا دی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر ہماری یہ محفلیں اسی طرح جمتی رہیں، ہمارے ادارے اسی طرح طبیب سپوت پیدا کرتے رہے، تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب ہم ان ٹرمینالوجی کو اپنے لیے استعمال کریں گے۔ میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں اس کامیاب فنکشن پر۔ کچھ نظریاتی باتیں ہوتی ہیں اور کچھ احتمالاتی باتیں ہوتی ہیں، کچھ مشاہدات ہوتے ہیں اور تصورات ہوتے ہیں۔ ہم راستے میں بھی یہی بحث کرتے آ رہے تھے کہ نظریہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی، لیکن دیکھیے سن فکرت میں یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ آپ نے کشتہ سازی کی تاریخ کو تو ضرور جانا ہوگا، ضرور پڑھا ہوگا۔ اگر اس دھرتی کے اندر وہ سپوت جنہوں نے اس کائنات کی معدنیات کو انسانی استعمال میں لانے کا سب سے پہلا احساس دلایا، تو وہ ایک مسلمان طبیب تھا۔ میں مانتا ہوں کہ اس طبیب کے بعد یہ دھرتی بانجھ ہو گئی کہ نئے طبیب پیدا کرے، لیکن آج کی یہ مجلس بتا رہی ہے کہ اس بانجھ دھرتی کے اندر بھی بہت سے نوموجود واقع ہیں۔ دوستو، ہم سلک الدرر پڑھتے ہیں، ہم سلک مروارید پڑھتے ہیں، ہم کشتہ سازی کی جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں، کہیں اگر جا کر اس کا ریفرنس ملتا ہے نا تو کسی مسلمان طبیب کے ساتھ جا کے جڑتا ہے۔ میں متعصب نہیں ہوں، میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ان کے علوم کے اعتبار سے متعصب نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری میراث ہے، ہم اس کے امین ہیں، اور میں یہ شاباش دینا چاہتا ہوں کہ کوئی چھین کے دکھائے، کوئی اس کو ہم سے چھین کے دکھائے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ والد صاحب کے ساتھ میں کشتہ سازی کیا کرتا تھا، تو کشتہ ابرک بناتے ہوئے میرے ہاتھوں سے چھالے پڑ جاتے تھے۔ پہلے برف کے اولوں کے ساتھ اس کو باریک کرنا، پھر اس کے بعد کشتہ کرنا، پھر خلط کرتے رہنا، بڑا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں نے تو بہت آسان کر دیا۔ اور اب تو کیمیاوی کشتوں کو میں ذکر نہیں کر رہا، اب تو کشتوں کے تیاری کے لیے یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توانائی کے خزانے کھول دیے۔
सुई गैस आ गई और बहुत सी सहूलियात आ गई, और हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हम हरारत को मुनकबिज़ करके अपनी कुश्ता साजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कभी उन लोगों का सोचा कि जो जगह खोदते थे उसमें पोपले रखते थे, उसमें कुजियाँ रखते थे और कुश्ता किया करते थे, उन लोगों की हिम्मत को आज भी दाद देने को दिल करता है। हमारे जिस्म में जितनी भी तवानाई है, देखें हमारे जिस्म में जितनी भी तवानाई है, इसका अगर मरकज़ व महवर आप जानना चाहते हैं, मैं थोड़ी इल्मी गुफ्तगू करने लगा हूँ, मायना कीजिएगा, ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो मैं आपको कहने लगा हूँ, इसलिए तवज्जो दीजिएगा। हमारे जिस्म में जितनी भी तवानाई है और जितनी भी कुव्वत है, इस कुव्वत के ऊपर आसाब के न्यूरॉन की ताकत हुक्मरानी करती है। न्यूरॉन की ताकत हुक्मरानी करती है कि न्यूरॉन किसके तहत काम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको फिजियोलॉजी का इब्तदाई इल्म भी है तो आप जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स इनको चलाते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं? कैल्शियम, पोटाशियम, यार ये कुश्ते ही तो हैं। तमाम मादनियात और मादनी अशिया जो इस कायनात में वजूद पजीर हैं, उनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो इंसान के जिस्म में ना हो। हम उसको पूरा कर देते हैं, इंसान ठीक हो जाता है। उनकी कमी को मुकम्मल कर देते हैं तो इंसान मुकम्मल हो जाता है, मुकम्मल हो जाता है तो सेहतमंद हो जाता है। इब्ने सीना ने क्या कहा था? बड़ी खूबसूरत बात। इब्ने सीना ने यह कहा था, एक तबीब का काम नहीं कि वो बीमार को दवाइयों के पीछे लगा दे, ये तुम्हारी टेबलेट है शुगर की और सारी उम्र खानी है, खाना खाओ ना खाओ इसको ज़रूर खरीदने फार्मेसी जाओगे, ये तुम्हारी ब्लड प्रेशर की दवा है और सारी उम्र खानी है। इब्ने सीना ने कहा कि वो तबीब जो मरीज़ को दवाइयों के पीछे लगा देता है वो तबीब नहीं है, वो ताजर है। तबीब का काम ये है कि वो मरीज़ को ठीक करे। तबीब का काम क्या है? वो मरीज़ को ठीक करे। जब मरीज़ ठीक हो जाएगा बीमारियां खुद ठीक हो जाएंगी। मरीज़ ठीक कैसे होता है? मरीज़ ठीक कैसे होता है? मरीज़ ठीक तब होता है जब उसकी कुव्वतें ठीक होती हैं। कुव्वतें कब ठीक होती हैं? तब ठीक होती हैं जब उसके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मुकम्मल होते हैं और बैलेंस हो जाते हैं। वो कब मुकम्मल होते हैं? जब आप कुश्ता खा लेते हैं। ये आयरन, पोटाशियम, सोडियम, ये सब कुछ ही तो होता है इसमें। और यकीन जानिए कि इस कायनात को जिस तरह पैदा किया गया है उसका नाम है ज़िद। उसका नाम क्या है? ज़िद। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब ज़मीन पे भेजा तो हमें कुरान मजीद बताते हैं कि क्या कहा। आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को फरमाया, बाज़ुकुम लिबाज़िन उदू वलकुम फिल अर्ज़ मुस्तक़र व मताउन इलाही। तुम्हारा बाज़ का दुश्मन होगा। और हम क्या करते हैं? हम एक धात को दूसरी धात से या मिला देते हैं मुजानफा कुव्वत के तहत, या बखेर देते हैं मुखालफा कुव्वत के तहत, और इस काबिल कर देते हैं कि वो इंसानी जिस्म में जाकर इंसानी जिस्म का हिस्सा बन सके। आज जो कहते हैं कि कुश्ते गुर्दों को तबाह व बर्बाद करते हैं, मुझे इस फिलॉसफी की समझ नहीं आई। अगर फौलाद का कुश्ता गुर्दों को बर्बाद करता है तो सेब खाते ही बंदे को फड़क जाना चाहिए। भाई सेब में भी तो फौलाद है ना। और हम क्या करते हैं कुश्तों के ज़रिए से? हम भी तो यही करते हैं कि कुश्तों को इस काबिल कर देते हैं कि वो जुज़्व बदन बन सके, मुख्तलिफ जड़ी बूटियों के साथ, उनके पानियों के साथ और मुख्तलिफ अनवा व अक़साम की अशिया के साथ हम उनके अंदर
इतनी स्पेस पैदा कर देते हैं, इतनी स्पेस पैदा कर देते हैं कि उनकी टॉक्सिसिटी ख़त्म होकर रह जाती है। अब ये हमारे तहकीकाती अदारों का काम है कि वो ये गौर करें कि इसका पार्टिकल का साइज़ क्या है, क्या ये नेफ्रॉन का हिस्सा बन सकता है कि नहीं बन सकता, इसके मेयारात क्या होंगे। और दोस्तों, अब तो जितने भी एलोपैथिक की वो दवाइयाँ जो जिस्म की ताकत के लिए सर्व होते हैं, सब में कुछ होते हैं। आप सेंट्रम को देख लें, मुख्तलिफ अद्वियात साथ हज़ारे तैयार करते हैं, उन सब में कुछ जाते हैं। हम इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदेह होते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं तो फ़ायदेमंद होते हैं। इस तकनीक की मुझे आज तक समझ नहीं आई। हमारे बनाने में अगर कोई कमी कोताही होती है तो हमारा स्टैंडर्ड खुद बता देता है। वो स्टैंडर्ड जो मगरब के हैं उनसे कहीं ज़्यादा अपडेट स्टैंडर्ड खुद हमारे अपने हैं। यारो, हम तो कुश्ता फौलाद को पानी पर भी तरा देते हैं, वो सुई तरा नहीं सकते, हम कुश्ता तरा देते हैं। स्टैंडर्ड की बात है कि जिस दवाई को आप समझो कि पानी के अंदर हल हो गई है, समझ लो कि खून के अंदर भी हल हो जाएगी। और कुश्ता तो बनता ही तब है, कुश्ता तो बनता ही तब है जब वो जड़ी बूटी में हल हो जाता है, उसके पानी में हल हो जाता है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं और असूली चीज़ें हैं। हम तबीयत के कवानीन को अपने हाथ में नहीं लेते। एलोपैथिक ले लेती है, ये क्या कमाल हुआ कि गुर्दा खराब है तो गुर्दा निकाल दो। हम वो लोग हैं, हम इस दुनिया के वो कीमती लोग हैं यार, अपने लिए तो क्लैपिंग कर रहे हैं। हम इस दुनिया के, हम इस कायनात के वो कीमती लोग हैं कि जो तबीयत से हट के नहीं चलते। इमाम जर्राह क्या कहना था उनका, उन्होंने कहा कि जो पित्ते की पथरी के लिए ऑपरेशन करके उसे जिस्म से निकाल दे वो अच्छा सर्जन नहीं है। अच्छा सर्जन वो है जो चाक भी करे और पित्ते के ऊपर दवाई डाल के पथरी को तहरीर करे और फिर बंद कर दे। दोस्तों, हम जिस इल्म के अमीन हैं, हम जिस फन के अमीन हैं, हम जिस तजर्बा गाह के अमीन हैं, वो नौ इंसानी की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आज अगर कोई इसको तस्लीम करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लौट के वो हमारी तरफ आ रहे हैं। और हकीकत यह है कि तबीयाती कवानीन खुद इतने मजबूत होते हैं कि वो अपने आप को खुद बनवा लेते हैं। और वो वक्त आ चुका है। मैं आपके और सलीमी साहब के दरमियान ज़्यादा देर के लिए हाजिर नहीं रहना चाहता। और मुझे पता है कि ज़ोहर की अज़ान हो चुकी है और हम सब लोग नमाज़ी हैं, और मुझे अंदाज़ा है कि ताम लग गया हो तो नमाज भी लेट हो जाती है। तो मैं आपके और ताम के, सलीमी साहब के और नमाज के दरमियान ज़्यादा हाजिर नहीं होना चाहता। बहुत सी बातें हैं जो आपको कहने वाली हैं, बहुत से इसरार हैं जो आपसे मुझे सीखना है, और बहुत से रमूज़ हैं जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे हासिल करूं, लेकिन वक्त की जंजीरें इतनी तंग हैं कि मेरी ज़ुबान पे आ गई हैं। और मैं आपसे इस दुआ के साथ रुखसत ले रहा हूं जो तिब्बी मजलिस की दुआ हमें हमारे पैगंबर ने सिखाई है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।